क्या हालचाल भाई लोगों। अपनी बाइक पे अपने को 15,000 किलोमीटर हो चुके हैं पूरे। चलिए आपको इसकी अच्छी बुरी सही गलत और बहुत बुरी बातें सब बताते हैं इस वाले व्लॉग में। लेकिन उससे पहले ज़रा सा चेंज कर लेते हैं। तो चेंज करने के बाद हेलमेट हमने बाइक पे रख दिया, ग्लव्स भी रख दिए। चलिए आपसे कुछ बातें करते हैं कि इस 15,000 किलोमीटर में क्या अच्छा रहा, क्या ठीक रहा और क्या बहुत ही बेकार रहा। सारी बातें करेंगे। ये वीडियो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, द गुड एंड द बैड एंड द अगली। 3rd पार्ट आपके लिए स्पेशल है। एंड तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर देना। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। चलिए इस मजेदार व्लॉग को शुरू करते हैं। सबसे अच्छी बातों में से एक ये है कि जो नया J सीरीज़ वाला इंजन है इसमें वाइब्रेशन ना के बराबर है। अगर आप 100+ चला रहे हो, 110, 120 कोशिश कर रहे हो, तब डेफिनेटली हल्के से आपको हैंडल बार में वाइब्रेशन मिलेंगे, वरना वाइब्रेशन गाड़ी बिल्कुल वाइब्रेशन फ्री है। दूसरी इसमें सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि इसका एवरेज। मैंने 15,000 किलोमीटर चला ली है और इंडिया का पूरा साउथ इंडिया में देख चुका हूँ। और इस गाड़ी ने जो मुझे एवरेज दिया था उस 6,000 किलोमीटर की राइड पे, अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है, वो सीरीज़ नहीं देखी है, तो आई बटन पे पॉपअप हो रही होगी। उस पूरी राइड पे मुझे जो एवरेज आया था वो 33, 34 का आया था। और एक जगह जहाँ पे हमने सबसे बेस्ट चलाई थी 80 और 90 चलाई थी हमने, एम्प्टी टैंक टू एम्प्टी टैंक, वहाँ पे मेरी बाइक ने 42 का एवरेज दिया था। तीसरी सबसे अच्छी बात जो है वो है ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस। अब इसमें मैं क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं वो मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे मैं कन्याकुमारी गया था, वहाँ पे मैंने अपनी बाइक पूरी लोड कर रखी थी सामान से, तो भी 100, 110 पे मेरी बाइक जो है वो बिल्कुल भी अपनी स्टेबिलिटी नहीं खो रही थी। जब हमने मुन्नार की उन कॉर्नर सड़क पे चलाई, अगर आपने वाला व्लॉग नहीं देखा था वो जाके देख सकते हैं, तो इतना मज़ा आया कॉर्नरिंग करने में कि दिल खुश हो गया। दूसरा, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, चाहे शहर में चलाओ या हाईवे पे चलाओ, बाइक वाइब्रेट नहीं होती, शेक नहीं होती, जो लाइन पकड़ के चल रहे हो उस पर चलती है। हाँ, लेकिन हल्का सा ये है कि वेट है गाड़ी का, तो आपको पता लगेगा। आप ये भी ना सोचना कि बिल्कुल ही मोटो जीपी समझ लो, लेकिन ओवरऑल चलाने में आपको आएगा बहुत मजा। चौथी जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है रॉयल एनफील्ड के छोटे छोटे फीचर्स। अब वो क्या है? सबसे पहला, आप जब कुछ सामान लेके जा रहे हो, आपके पास ये जो एंकरिंग पॉइंट है वो यहाँ पे है। दूसरा, जो क्लासिक है उसमें सारी गार्ड आता है, तो आपके जो हुक्स वगैरह होते हैं सामान बांधने के, आप उनको यहाँ पे फंसा सकते हो या टाई कर सकते हो। काफ़ी स्टर्डी है, एक बार सामान बांध लिया, गाड़ी कितने ही गहरे गड्ढे में से जाए सामान कहीं नहीं जाएगा। ओवरऑल पीछे बंदा जो बैठेगा उसके लिए इनफ स्पेस है, मेरे जैसे 2 आदमी से बैठ के पूरा लॉन्ग टूर कर सकते हैं। दूसरी जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि इसमें जो गूगल मैप्स दिया हुआ है, जो कि मैंने अपने 1000 किलोमीटर वाले रिव्यू में बताया था, वो अब और अपग्रेड हो गया है। अब वो ETA वगैरह भी दिखाता है, तो बिल्कुल फैंटास्टिक है। आपको फ़ोन को अलग से यहाँ पे बाइक पे कहीं माउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक ही बार में आप सॉर्टेड हो। और सबसे अच्छी चीज़ जो इस वाले मॉडल से शुरू हो गई थी वो ये था कि आपको एक तो गियर पोजीशन इंडिकेटर पता लग जाता है, दूसरा ट्रिप A, ट्रिप B, फ्यूल इंडिकेटर। और सबसे बड़ी बात आपको पता है क्या है? फ्यूल इंडिकेटर 100% एक्यूरेट है, गड़बड़ नहीं है। ऐसा नहीं कि वो दिखा कुछ रहा है बचा कुछ है। मैंने अपनी बाइक को एम्प्टी टू एम्प्टी चलाया है, हाफ टैंक चलाया है, फुल टैंक चलाया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप सॉर्टेड हो। अब आ जाते हैं कुछ नेगेटिव बातों पे। नेगेटिव बातें भी ऐसी जो कि आपको परेशान कर सकती हैं, हो सकता है आपका डिसीजन बदल दे, क्लासिक लेनी है कि नहीं। जिसमें सबसे पहला है इसका जो पीछे का सस्पेंशन है, सस्पेंशन खराब नहीं है। मैं इस चीज़ को बता दूं, स्टेबिलिटी वगैरह सामान बांध लो बहुत बढ़िया है, लेकिन एवरेज गड्ढों के लिए तो ठीक है। लेकिन अगर आप ज़्यादा डीप पॉट होल से निकल जाओ तो धड़ करके आवाज़ आएगी आपके स्पाइन में, वो डेफिनेटली ट्रैवल करेगा। और अगर आप ज़्यादा स्पीड में हो तो हो सकता है मिसबैलेंस हो जाओ, या फिर हो सकता है बैक में हल्की बहुत आपको नचक या वो चला जाए आपका। ये एक ख़राब पॉइंट मुझे लगा कि सस्पेंशन का ट्रैवल और ज़्यादा बेटर हो सकता था। दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट है वो है इसके व्हील। जो मेरा वाला मॉडल है क्लासिक का, ये सबसे टॉप मॉडल है क्रोम वाला। अब इसमें आते हैं स्पोक व्हील्स, ये प्लस भी हैं माइनस भी हैं। प्लस इसके लिए कि अगर आप ज़्यादा गहरे गड्ढे से चला जाओ तो आपका सिर्फ जो स्पोक है वो मुड़ जाएगा, आपकी राइड नहीं रुकेगी। लेकिन इसका सबसे नेगेटिव पार्ट ये है कि अगर पंचर हो जाए तो पूरा टायर खुलवाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर ट्यूब पड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि आपको आपकी जो ट्रिप है उसमें कुछ घंटे ऐड करने पड़ जाए, और अगर आपको सही टाइम पे मैकेनिक ना मिला तो हो सकता है आप अपनी ब्रेक असेंबली खराब कर लो। तो ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसका। इसके सबसे बड़े नेगेटिव्स में से एक है इसकी हेडलाइट। हालांकि पूरी लाइटिंग जो है वो बाइक में जो है LED दी हुई है, अपार्ट फ्रॉम द टेल लाइट पुराना वाली ही है, लेकिन इसकी जो हेडलाइट है ना बहुत पुअर, आई वुड से पैथेटिक है। ये सिर्फ आपको माइल्ड रोड पे हल्की सी कुछ रोशनी दे देती कि हाँ कुछ पड़ रहा है, लेकिन अगर आप टूरर हो मेरी तरह तो आपको हेडलाइट या तो अपग्रेड करनी पड़ेगी, या थर्ड पार्टी जाओ, या फॉग लैंप्स, अच्छे फॉग लैंप्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो हो सकता है आपका चालान कट जाए। ये बड़ा नेगेटिव पॉइंट है यार इस गाड़ी। ये थे मेरी बाइक के कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव जो 15,000 किलोमीटर चलाने के बाद मैंने एक्सपीरियंस किए।
आप किन से अग्री करते हो, किन से डिसअग्री करते हो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। हालांकि अब हमारी लद्दाख सीरीज़ का ये पहला वीडियो था। आई होप कि आपको ये रिव्यू पसंद आया। ऐसा हुआ है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली राइड पे, तब तक आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, राइड करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।